रमजान का रोजा छोड़कर, ज़कात छोड़कर, नमाज छोड़कर 2 रोटी हासिल करने के लिए बिल्कुल पागल की तरह दुकान में 24 घंटे लगे रहे। सिर्फ 70-80 साल की छोटी सी जिंदगी के लिए ये 30 साल तक 12-15 घंटे तक पढ़ना, फिर पढ़ने के बाद 30 साल तक रोजाना 5 घंटे ऑफ स्कूल, कॉलेज और दुकान जाके नौकरी करना, और फिर 60 साल के बाद 1 दर्जन बीमारी लेके मौत का इंतजार करना। इसीलिए हमने आसमान बनाया था। अल्लाह कहेगा इसीलिए हमने ये जमीन बनाई थी, इसीलिए हमने जमीन से हजारों गुना बड़ा यह सूरज पैदा किया था, इसीलिए हमने चांद लगाए थे। एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा, एक एक मिनट का हिसाब देना होगा। 1 इंच बंदे का पांव हटेगा नहीं, और कोई ये नहीं कह सकता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। बगैर खंबे के आसमान है, समझ में आए ना आए मगर है। अभी रात है, चंद घंटे के बाद दिन निकलेगा। मौसम का बदलना, रात का आना, दिन का आना, ये सारा सिस्टम अल्लाह कुरान में कहता है कि इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्द। अल्लाह कहता है डाउटलेस, अनडाउटेडली इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, इन द चेंजिंग ऑफ द नाइट एंड द डे आर टोकन्स फॉर दोज हु कीप सेंस। ऐसा नहीं कि खुद से दुनिया बन गई, खुद से आसमान खड़ा है, खुद से जमीन बन गई, खुद से ज़लज़ला आता है, खुद से तूफान आता है, खुद से बिजलियां गिरती हैं, खुद से लोग मर जाते हैं, खुद से लोग पैदा हो जाते हैं, कोई बनाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं। अगर ऐसा ही है तो तुम अपनी मर्जी के मुताबिक 1000 साल की जिंदगी खरीद लो। अगर ऐसा ही है तो तुम 500 साल की जिंदगी पहले ले लो। मुकेश अंबानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खरबपति, उसको हमेशा मौत का डर लगा रहता है कि कब हवाई जहाज गिरे, कब कार में एक्सीडेंट कर जाऊं, कब मैं मर जाऊं। वसीयतनामा लिख के रखता है कि मेरे खरबों की जायदाद अमेरिका में जो रेस्टोरेंट है, जो लंदन में रेस्टोरेंट है, जो हिंदुस्तान में 15 किलोमीटर दूर तक जामनगर में जो मेरी कंपनी फैली है, मैं अगर कल मर गया तो इसका क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, वो सारा वसीयतनामा लेके रहता है वो। अगर फिर कल मर जाएगा तो खरबों की प्रॉपर्टी क्या करेगा। अगर मौत कहीं मिल जाती कि मैं अपनी चाहत के मुताबिक 200 साल तक जिंदा रहूं, तो मुकेश अंबानी 50 खरब दे के सबसे पहले वो इसको खरीद लेता कि जिंदगी की जमानत, फिर उसके बाद दौलत कमाता कि अब मुझको 200 साल तक कोई मौत देने वाला नहीं है। तब असल में इंजॉय उसका नाम है कि मैं अपनी चाहत के मुताबिक इंजॉय करूं, मैं अपनी चाहत के मुताबिक जब तक चाहूं जिंदा रहूं, मैं जब तक चाहूं ऐश करूं। वो भी कोई ऐश है कि मौत का डर लगा हो। ये खरबों का घर बनाया, कल मेरी लाश घर से निकलेगी, वहां क्या हकीकी लुत्फ जिंदगी का क्या आएगा। हकीकी लुत्फ वहां है जहां मौत का अंदेशा ना हो, जहां गरीबी का खतरा ना हो, जहां दुश्मनों की दुश्मनी ना हो। यहाँ तो पल पल में दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदीन का हसद, यहाँ पल भर में ज़लज़ले का खौफ, मौत की तलवार लटक रही है। नहीं है लुत्फ इस दुनिया में। हकीकी लुत्फ तो अल्लाह ने जन्नत में रखा है, जहां ना मौत है, ना बीमारी है, ना दाढ़ी के बाल है, बुढ़ापे का सदमा है, ना हासिदीन का हसद है। असल में इंजॉय कि नेमत न छीनी जाएगी, न जवानी बुढ़ापे में तब्दील होगी, न ये नेमत इस नेमत से हटाए जाएंगे। वहां हर सिर्फ ऐश ही ऐश है। असल में इंजॉय की जगह जन्नत है, ना कि ये दुनिया। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में इंजॉय की जगह वो जन्नत है, जहां कोई गम नहीं, कोई मिजरेबल कंडीशन नहीं, न मर्ज है, न बच्चों के मरने का डर है, न कारोबार के खत्म होने का अंदेशा है, न हुकूमत के बदलने का अंदेशा है, न उनकी पॉलिसी से बिजनेस के खतरे को अंदेशा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां सिर्फ 30 मर्दों के बराबर ताकत है, 70 खूबसूरत हूरें हैं जो थूके तो सातों समंदर का पानी मीठा हो जाए, जो जुल्फ लहराए तो सारे लोग बेहोश हो जाए। जहां तक निगाह हो, हद्दे निगाह तक अपना घर हो, जन्नत का महल हो। वहां की जमीन मिट्टी की नहीं बल्कि डायमंड, हीरे जवाहरात की जमीन होगी। वहां ना जवानी, वहां ना बुढ़ापा होगा, ना बचपन, सिर्फ जवानी होगी 30 साल की। ना सर, ना साफ दाढ़ी के बाल होंगे कि खुजलाए, ना पसीने की बदबू होगी, ना पेशाब पाखाना की तकलीफ होगी। वहां हर एतबार से ऐश ही ऐश है। तो ऐश या तो जन्नत में है, या जो जन्नत की तैयारी इस दुनिया में करता है वही की थोड़ी सी झलक अल्लाह उसको अता फरमा दे।
इसके अलावा ऐश कहीं नहीं है। न मुकेश के घर में न है, न साहब टाटा के घर में न है, न जिंदल के घर में है, न मित्तल के घर में है, कहीं नहीं है ऐश। अगर होता तो लता मंगेशकर नहीं बोलती कि मैं दुनिया से मरना चाहती हूं, जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश फिल्म स्टार है, करोड़ों जिसके फैंस हैं, अरबों के घर में रहता था, मगर वो कहता था आई लाइक टू वॉक इन द रेन नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। करोड़ों जिसका फैंस, पूरी दुनिया में जिसकी फिल्में देखी जाती हो, जो अरबों के घर में रहता हो, कई करोड़ की कार पे चलता हो, मगर वो कहता है कि इतना गम मेरे सीने में है कि मैं जी भर के रोना चाहता हूं, और उस आंसू को छुपाने के लिए बारिश में टहल के रोना चाहता हूं ताकि मैं रो, मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए। आई लाइक टू वॉक इन द रेन नोबडी कैन सी माय टीयर। अभी 1 महीना पहले बेंगलोर में कई लाख रुपए कमाने वाला इंजीनियर उन्हें सुसाइड कर लिया। 4 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत, बंबई का फिल्म एक्टर, करोड़ों के बंगले में रहने वाला, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। दिल्ली का एक डीएम वो फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दिया। तो आईएएस ऑफिसर जान दे रहा है, डीएम जान दे रहे हैं, इंजीनियर जान दे रहा है, ममता बनर्जी की मिनिस्ट्री में एक रहने वाला मिनिस्टर, वो साहब छलांग लगा के छत के नीचे गिर के जान दे रहा है। इसका मतलब है न मंत्रालय में सुकून है, न इंजीनियर बनने में सुकून है, न फिल्म स्टूडियो में काम करने में सुकून है, न चार्ली चैपलिन के घर में सुकून है, न अमेरिका के ट्रंप के घर में सुकून है। तो सुकून है कहां? ये 2-4 फैक्ट्री डाल लेने, 2-4 कारोबार कर लेने, कई करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर देने में सुकून है? नहीं, सुकून नहीं है। सुकून है कहां? तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जान ले के सुकून असल में अल्लाह की याद में है, अल्लाह के जिक्र में है। जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है। सुकून या तो जन्नत में है या जन्नत की तैयारी में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। ये काम सिर्फ आलिमे दीन का है कि खुद जन्नत जाए, आपको जन्नत लेके जाए। आलिमे दीन ही बताते हैं कि तुम्हारा मकसद हयात क्या है और दुनिया में आपकी ड्यूटीज क्या है, आपके जीने का मार्ग क्या है। जो लोग कहते हैं खाओ पियो मर जाओ, वो तो पागल है। जो लोग कहते हैं खूब दौलत कमाओ, इज्जत मिलेगी और जिंदगी का मजा मिल जाएगा, वो भी पागल, महापागल है। वो महापागल है। लता मंगेशकर जी का घर कहाँ है मालूम है? पीडर रोड पे, हाजी अली समंदर के किनारे, मुंबई में, जहां गवर्नमेंट ने अपनी सड़क टेढ़ी कर ली, उसके घर को टच नहीं किया, चूंकि वो पार्लियामेंट में आके बुलबुले हिंद, देशभक्ति के गीत गाने वाली, 1 दर्जन से ज्यादा अवार्ड हासिल करने वाली, बच्चा इंडिया का उसका नाम जानता है। दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक का वह भ्रमण कर चुकी थी, सफर कर चुकी थी। करोड़ों की ज्वेलरीज उनके घर में जेवरात मौजूद हैं, लेकिन वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। शोहरत, इज्जत, दौलत, दुनिया भर का सफर, सुबह अमेरिका में, शाम फ्रांस में, दूसरे दिन कनाडा में, तीसरे दिन नॉर्वे में, कभी मलेशिया में, कभी इंडोनेशिया में, यानी सफर, करोड़ों का जेवर, कीमती गाड़ी, प्राइम मिनिस्टर जिनके सामने खड़ा होकर जिनकी जबान से गाने सुन रहे हो, जिनके गीत सुने जा रहे हो, इससे ज्यादा इज्जत क्या होगी। लेकिन उनसे पूछा गया कि हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करती हैं इस बुलंदी पर जाने के बाद भी? वो कहती हैं कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं यह दुनिया छोड़ना चाहती हूँ। क्यों? जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। दौलत, इज्जत, शोहरत। हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका गए नहीं हैं, पाकिस्तान गए हैं, दुबई गए हैं, कुवैत गए हैं, जॉर्डन गए हैं, अमेरिका नहीं गए हैं, इंग्लैंड नहीं गए हैं, अफ्रीका नहीं गए हैं। हम लोग बातें करते हैं दुनिया भर की, चूंकि दुनिया भर की तारीख सामने मौजूद है, लेकिन वो बंदा वो वहां घूमने गई, सुबह अमेरिका में, शाम फ्रांस में, साहब एक बार इंडोनेशिया में, दूसरी बार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। सफर भी, करोड़ों की खरीदारी भी दुनिया भर के मार्केट में। लेकिन वो कहती क्या है कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, इसलिए अब दुनिया छोड़ के जाने को मन कर रहा है।
क्या चाहती थी वो? सुकून कल्ब, इत्मीनाने दिल। वो कहते कितनी अपनी फिल्में देखूं, मैं कितने अपने गाने सुनूं। जिस दिन मेरे घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है, रिश्तेदार आते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन जब सब चले जाते हैं, मेरे घर की दीवारें मुझको काटने दौड़ती हैं। मेरी जिंदगी मेरे लिए बोझ बन गई है, नहीं है दिल को सुकून। तो मैं कहता हूं बुलबुले हिंद के घर में सुकून नहीं है, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में इमामत करने वाला इमाम 10,000 रुपए महाना तू उसको इनाम देता है। उस 10,000 रुपए कमाने में इनका चेहरा हरा भरा है, इनके सर पे बरकाती टोपी मुस्कुरा रही है, इनके कमरे में 10 जुब्बे मुस्कुरा रहे हैं, इनका चेहरा बिल्कुल ग्रीन है, मुस्कुरा रहा है। ये जीना चाहता कि मैं जीऊं ताकि ज्यादा लोगों को अपने साथ जन्नत लेके जाऊं, ताकि ज्यादा दिन तक मैं खिताब करूं, मदरसा चलाऊं। आखिर इनके पास ये हरियाली कहां से आ गई? जो बुलबुले हिंद के पास सुकून नहीं है, वह मरना चाहती है, और ये जीना चाहते हैं ताकि मैं अपने साथ 1 लाख को मैं जन्नत लेके जाऊं। इनका चेहरा हरा है। इसमें 2 फैक्टर काम कर रहा है। एक फैक्टर तो यह है कि जहां सब्र है वहां सुकून है, जहां पेशेंस है वहां सुकून है, जहां धैर्य है वहां सुकून है, जहां लालच नहीं है वहां सुकून है। जहां लालच है, 50 करोड़ की फैक्ट्री भी डाला है, गवर्नमेंट से 30 करोड़ रुपए लोन लिया है, गवर्नमेंट का कर्जा चुकाना। अगर फैक्ट्री 5 महीने के बाद बंद हो गई तो फिर उनकी अपनी निजी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। अब हमारे पास में 10 करोड़ रुपए हैं, सामने वाला प्लॉट 20 करोड़ में बिक रहा है। अब मैं 10 करोड़ अपना, अब 10 करोड़ रुपए मैंने 10 आदमी से 1 करोड़ रुपए मैंने कर्ज लिया है, बैंक से भी कर्ज लिया। वो बंदा क्या सुकून हासिल करेगा जो इसकी टोपी उसको पहनाएगा, उसकी टोपी उसको पहनाएगा, उससे कर्जा लेके इसको देगा, फिर उससे कर्जा लेके इसको देगा। इसी में चक्कर आएगा, मरेगा और मर गया मरदूद। जिंदगी का सुकून भी हासिल नहीं कर सका। यहाँ लालच है, 1 के बाद 2 फैक्ट्री, 2 के बाद 3 फैक्ट्री, 4 के बाद 5 फैक्ट्री, इस मार्केटिंग कम्प्लेक्स के बाद वो मार्केटिंग कम्प्लेक्स, मुरादाबाद के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद बंबई, बंबई के बाद साफ लंदन। मर जाएगा किसी चौराहे पे, किसी लाश सड़ जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए 1 दर्जन फैक्ट्री के बावजूद चेहरा काला है, चूंकि वह तनाव में जीता है, वह टेंशन में जीता है। बैंक का कर्जा है, दूसरों के हाथ का कर्जा है, और फिर कारोबार के खतरा में पड़ने का अंदेशा है। ये तमाम खतरात के बीच में उसका चेहरा सूखा रहता है। तो जहां लालच है वहां बेचैनी है, जहां हिर्स है वहां बेचैनी है। ये 10,000 कमाने वाले को न मॉल बनाना है, न गाड़ी खरीदनी है, न उसको देहात में 10,000 एकड़ जमीन खरीदना है, न उसको 2 एकड़ जमीन खरीदनी है। बस इतना ही है कि जो मिले खाओ, दीन का काम करना है, जुमा को खिताब करना है, ईदैन में कहना है अल्लाह से डरो, निकाह की महफिल में कहना है अल्लाह से डरो, मदरसे में बच्चों को कहना है अल्लाह से डरो, अपने मिलने वाले दोस्तों से कहना है कि सोने की अंगूठी पहनना हराम है, और दिन रात हाय तौबा करना, दुनियावी दौलत की फिक्र में रहना, ये अपने आखिरत की तबाही का जरिया है। ये दिन रात हमेशा यही चाहते हैं कि लोग कैसे जन्नती बन जाए, लोग कैसे दीनदार हो जाए। कब हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा। जुमा के दिन खड़े होते हैं तो सरकार ने ये कहा, जब मजलिसों में आते हैं हुजूर ने ये कहा, निकाह के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, ईदैन की किताब में हुजूर ने ये कहा। एक तो सब्र इसके पास है, इसीलिए मालदार है, यह धनवान है। 10,000 रुपए 10 करोड़ इसके लिए। और दूसरा फैक्टर ये काम कर रहा है कि जिस पैगंबर की हदीस ये आम करता है, जिनका ये काम कर रहा है, जिसको ये फैला रहा है, उस पैगंबर आजम ने इनके लिए दुआ दे दी है कि नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर कहते हैं अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफा की दुआ है कि जमात उलमा हरी भरी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर। हमको हमारे पीर दुआ देते हैं, मगर आलिमों को सारे पीरों के सरदार, सारे नबियों के इमाम ने दुआ दे दी है। नद्दरल्लाह, अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे। किसे? जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता। यही वजह है कि मुरादाबाद के 1000 एक्सपोर्टर एक तरफ, हुजूर मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला की बेनियाजी एक तरफ, उसको मॉल बनाने की फिक्र है, इसको आलिम बना के दीन का खादिम फैलाने की फिक्र है।
यही वजह है कि आज 90 साल की उम्र के करीब पहुंचने वाले हैं, 80 से 90 के बीच में, उसके बावजूद सेहतमंद हैं। घंटों बैठ करके यहाँ खिताब भी कर सकते हैं और अपने अजीजों का खिताब सुनते भी हैं, उसको सराहते भी हैं। इस उम्र में बेशुमार एक्सपोर्टर तो साहब उनकी किडनी खराब हो गई, वो साहब ऑक्सीजन में लेटे हुए, ऑक्सीजन में पड़े हुए हैं, अपने घर में बिस्तर पे लेट के पेशाब पखाना कर रहे हैं। इतनी लंबी उम्र में 2 घंटे तक जलसे में बैठने की सेहत, ये किसके बदले में किसका इनाम है? इनाम यही है कि चटाई पर बैठकर काल अल्लाह काल रसूल की बातें इन्होंने की है। उसी हदीस रसूल की खिदमत का इनाम है कि उम्र बढ़ती जा रही है, मैच्योरिटी बढ़ती चली जा रही है, सेहत बढ़ती चली जा रही है। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग सिर्फ माल, पैसा, दुकान, फैक्ट्री, जमींदारी, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, उसी को सब कुछ समझे हुए हैं। बस माल मिले तो सब मिल गया, मकान मिले तो सब मिल गया, दुकान मिले तो सब मिल गया। आलिम दीन इसी की मजम्मत करते हैं। कुरान पाक की आयतें पढ़ के बताते हैं कि माल सब कुछ नहीं है, ईमान सब कुछ है, अच्छे आमाल सब कुछ है। 1 करोड़ का घर बना लिया, अगर वहां सनीमा है, अगर वहां 24 घंटे मोबाइल चालक लोग रहते हैं कि जवान लड़की जवान लड़के से चैटिंग करे, और जवान माँ दूसरों से चैटिंग करे, और जवान बाप दूसरी औरत से चैटिंग करे, या 1 करोड़ का घर बनाया है कि तवाइफ का कोठा बनाया है जहां सारे लोग अपने अपने बॉयफ्रेंड और वहां की औरतें गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रही हैं। मिट्टी का घर जहां तिलावत, इबादत, सजदा, दुरूद है, ये वो घर है जिसकी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ता आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंजीनियर बनना अच्छा है, उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आलिम दीन बनना है। डॉक्टर बनना अच्छा है, उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आलिम दीन दीनदार बनना है। इसलिए कि डॉक्टर को अच्छा मैं कहता हूं, इंजीनियर को अच्छा तुम कहते हो, बहुत बड़े लॉयर बैरिस्टर को अच्छा तुम कहते हो जो कमजोरी का पुतला हो। मैं डीएम को अच्छा कहता हूं, मैं सर से लेके पांव तक कमजोरी का पुतला हो। चाहे हजारों एकड़ जमीन में घर बना लूं, मगर पेट में 2 केजी पखाना को कहां लेके जाऊं? जब तक जिंदा हूं तब तक ये लेटरिन जो पेट में है कहां लेके जाऊं? जब तक जिंदा हूं ये पेशाब की तकलीफ को कहां लेके जाऊं? ये अल्लाह ने मेरे साथ इसको लगा दिया है कि तू मेहतर को समझता है कि दूसरों का पखाना ढोने वाला भंगी है। ये मेहतर वाला काम तो तुम खुद करता है, मेहतर दूसरों का टॉयलेट साफ करता है, और तुम अपनी खिलासत, अपना पखाना साफ करता है। चाहे प्रधानमंत्री रहो कि मिनिस्टर रहो कि आदित्य जोगी नाथ जी रहो कि साहब कोई साहब बैरिस्टर हो, अपना लेटिन तो अपने हाथ से साफ करना होगा। इसलिए ये कमजोरी अल्लाह लगा दिया है कि जब भी लगे कि आई एम ग्रेटर, मैं बड़ा हूं, मेरा हुस्न बड़ा, मेरी प्रॉपर्टी बड़ी, मेरी औलाद बड़ी, मेरा मकान बड़ा, मेरा पोस्ट बड़ा, मेरा मनसब बड़ा, तो पाखाना रूम में अपना पाखाना साफ करना याद कर लेना कि तू मेहतर को जो काम बुरा कहता है वो काम तो खुद कर रहा है। अगर उस पर गौर करेगा तो तेरा सारा गुरूर चूर हो जाएगा, आजिज़ी खाकसारी पैदा होगी। अपनी पेशानी अगर आदमी है तो सजदे में झुका के बोलेगा, इलाही मैं गुनहगार हूं, तू माल बख्शने वाला परवरदिगार है, मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं मोहताज हूं, तू गनी है, मैं कमजोरी का पुतला हूं, तू ही सब कुछ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस पे ज्यादा तरस मत खाइए, उस पे तरस मत खाइए जो मस्जिद में नहीं आ रहा, उस पर तरस मत खाइए जो जलसे में नहीं आ रहा, उस पर तरस मत खाइए जो ईमान नहीं ला रहा, उस पर तरस मत खाइए जो एक बार मदरसे में जाकर के सुबहान रब्बियल आला पढ़ने की मशक नहीं कर रहा है। फिजिक्स मालूम है, केमिस्ट्री मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन उसको सूरह फातिहा मालूम नहीं है। तो केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, मैथ पढ़ा, जीके पढ़ा, जीएस पढ़ा, नौकरी मिली, 2 रुपया कमाया, पेट
पाला, छोटा घर खरीदा, आल्टो कार खरीदी, 60 साल के बाद रिटायर करके मौत का इंतजार करता रहा। अब मरने के बाद जहां गया वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। ये बना बता, ये 30 साल तक फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, मैथ पढ़ना, जूलॉजी पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना, ये सिर्फ 2 रोटी के लिए तुम, मैं और एक ईंट ढोने वाले मजदूर में क्या फर्क है? वह मजदूर भी 8 घंटे ईंट ढोया और वह भी 2 रुपया कमा के खाया पिया, वह मर गया। और तुम 30 साल तक 10, 12, 15, 16 घंटे तक केमिस्ट्री पढ़ते रहे और तुम 2 टके की नौकरी करके तुम भी खाए पिए और मरने के बाद सफेद सूती का कफन पहन के 2 गज जमीन में जाके सड़ गए। फिर तुझ में उसमें क्या फर्क है? अब वहां जहां खरबों साल रहना है, वहां जिसको इज्जत मिल गई वही असल में इज्जत है। हुजूर ने कहा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। कम से कम ये 10,000 कमाने वाले मौलाना के पास अगर करोड़ों की बिल्डिंग नहीं है, कम से कम सूरे फातिहा मखारिज की अदायगी के साथ पढ़ तो रहा है, कुरान पाक की तिलावत कर तो रहा है, नमाज के फराइज़ व वाजिबात जान तो रहा है। ये 10,000 कमा के 70 साल में ये भी मरेगा और 10 करोड़ कमाने वाला डीएम वह भी मरेगा। फर्क इतना होगा, जिसको सूरे फातिहा तक नहीं आया पढ़ना वो कहां जाएगा सबको मालूम है, लेकिन जिसने दुनिया में 70 साल सब्र किया, अब खरबों साल जन्नत का ऐश इनके मुकद्दर में अल्लाह लिख देगा। तब कहेगा इलाही दुनिया नहीं मिली, नहीं मिली, ये खरबों साल की जन्नत तूने अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, तेरा एहसान कि तूने दुनिया नहीं दी। इस एंगल से देखेंगे कभी मौलवी को हकीर नहीं समझेंगे, इस नुक्ते नजर से देखेंगे कभी किसी आलिम दीन या नमाजी को देखने के बाद ना कहेंगे क्या बेचारा है, गरीबी कमजोरी में जी रहा है, न जी भर के खाया, न जी भर के करोड़ों की बिल्डिंग में रहा। ये आप पर तरस खाएंगे जिस दिन तुमको आग की जंजीरों में बांधकर जहन्नम की तरफ फरिश्ते ले जाएंगे, उस दिन ये तुम पर तरस खाएंगे कि डीएम बनने से क्या फायदा मिला, बैरिस्टर बनने से क्या फायदा मिला, डॉक्टर बनने से क्या फायदा मिला, 10 फैक्ट्री कायम करने से क्या फायदा मिला, जो जन्नत में जा नहीं सका, हिसाब किताब दे नहीं सका, तो फिर इसको क्या मिला? दुनिया में प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या मिला? जब यहाँ आंख में नाक के बल घसीट कर आग की जंजीरें, आग का कोड़ा जिल्लत के साथ जब जहन्नम में हकाया जाएगा, तब गरीब कहेंगे कि क्या मिला इसको, प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या मिला, मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या मिला? अब तो आग की जमीन, आग का कोड़ा, आग का कमरा, आग की छतें, सब कुछ आग ही आग है, क्या मिला? तब ये फकीर बोलेगा मालिक मैं दुनिया की गुर्बत पे शिकवा करता था, लेकिन इलाही तूने मुझे गरीबी से बचाया, मगर मेरे ईमान और अकीदे की तूने हिफाजत की। तेरा करोड़ों एहसान कि दुनिया में किराए के घर में रहा मगर खरबों साल की जन्नत तूने मुझको अता फरमा दिया। तेरा एहसान, तेरा एहसान। अगर ये बात अगर तुम अपनी बच्ची को बता दो, अपने बच्चों को बता दो, ये शिकायत ना रहेगी कि मेरी बच्ची काफिरा हो गई, मेरा बेटा मुर्तद हो गया, मेरा बेटा एक छोकरी के चक्कर में काफिर हो गया, मेरी बेटी 1 करोड़ कमाने वाले इंजीनियर का चेहरा देखकर वह जहन्नमी काफिरा हो गई, ये नहीं होगी। ये उसी घर में बच्चे बिगड़ते हैं जहां सिर्फ माल का चर्चा, जहां क्रिकेट का चर्चा, जहां फिल्म एक्टर का चर्चा, जहां एक्सपोर्टर का चर्चा, जहां नेतागिरी का चर्चा, जहां इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस का चर्चा, जहां 24 घंटे में 1 मिनट भी न जन्नत का चर्चा, न आखिरत का चर्चा, न मुस्तफा का चर्चा, न गौस ख्वाजा का चर्चा, न आला हजरत का चर्चा, न कुरान हदीस का चर्चा, न आलिम दीन का चर्चा। हमें बता दे, जिसके घर में चोर जाएगा, जिसके घर में डकैत जाएगा, जिसके घर में झूठ बोलने वाला नेता जाएगा, जिसके घर में अजनबी लोग जाएंगे, जिनकी दोस्ती कुफार और मुशरिकीन से होगी, अगर उसकी बेटी काफिरा हो गई ताजुब की क्या बात है? अगर उसका बेटा काफिर हो गया ताजुब की क्या बात है? मुझे बता दे, जिसके घर में मुफ्ती अय्यूब साहब का आना जाना हो, जिसके घर में आलिम का आना जाना हो, जिसके घर में पीर का आना जाना हो, जिसके घर में मुस्तफा के सच्चे गुलामों का जिक्र होता हो, जहां गौसो ख्वाजा का चर्चा होता हो, जहां तहज्जुद पढ़ने वाला हो, जहां बुजुर्गाने दीन को बुलाया जाता हो, उनसे तस्बीह पढ़वाया जाता हो, जहां आलिमों को बुलाया जाता हो, उससे दीन सिखा जाता हो, उसका बेटा काफिर नहीं होता है, उसकी बेटी मुर्तदा नहीं होती है। अगर उसकी बेटी को कोई बोले कि तू 1 करोड़ रुपए ले ले और हमारे साथ आ जा, या उनके मुंह पे थूक देती है और कहती है मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे
जिस आलिम से आप चिढ़ते हो, जिस मदरसे के पढ़ने वाले को तुम बेसहारा, हेल्पलेस, मजबूर, आहा, यतीम और गरीब और मिस्कीन कहते हो, इनकी वजह से बारिश होती है, इनकी वजह से तुम्हें रोजी मिलती है, इनकी वजह से बेपनाह बलाओं को अल्लाह टालता है। मत समझना कि मैं बूढ़े माँ बाप को खिला रहा हूँ। बूढ़े माँ बाप की वजह से तुम पाले जा रहे हो। मत कहना कि मैं जानवरों को पालता हूँ, इन बेज़बान जानवरों की वजह से मैं पाला जाता हूँ। इसलिए मत कहना एहसान मेरा है। एहसान माँ बाप का है कि ये बीमार, कमजोर, ज़ईफ है, इनकी वजह से अल्लाह मेरी रोजियों में इजाफा फरमा देता है। मत कहना ये आलिम दीन जमीन के लिए बोझ है। नहीं, यह जमीन के लिए सितारे की मानंद है। इन उलमाए रब्बानीन के कदमों की वजह से हमारे लिए बारिश होती है, हमारे लिए रोजियों का एहतमाम होता है। इसलिए हम कहते हैं इंजीनियर बड़ा, मगर मुस्तफा किसको बड़े कहते हैं? जो सबसे बड़े मुस्तफा, सबसे महान मुस्तफा, जिनसे बड़ा न कोई पैदा हुआ न होगा। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर मुस्तफा, जो सबसे बड़े मुस्तफा, वो उन्होंने जिसको बड़ा कहा वो बड़ा है, उन्होंने जिसको महान कहा वो बड़ा है। मुस्तफा जाने रहमत ने किनको बड़ा कहा है? जरा वो हदीस में पढ़ के सुनाता हूं ताकि मेरी तमहीद मुकम्मल हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने किनको बड़ा कहा? मैं कहता हूं डॉक्टर बड़ा, मैं कहता हूं इंजीनियर बड़ा, मगर मुस्तफा ने किनको बड़ा कहा? वो मुस्तफा जिससे बड़ा कोई नहीं है। हिंदुस्तान के दो चार कम पढ़े लिखे लोग अगर हमारे पैगंबर की शान घटाएं, उन पागलों की बात पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्तफा इतने बड़े महान का नाम है जिसके बारे में 7 समंदर पार का एक दानिश्वर आज से 40 साल पहले कहा था। दुनिया की तारीख को खंगाल कर, दुनिया की तमाम एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को खंगाल कर, हर ममालिक के हर बड़ों की जिंदगी का मुताला करके उन्होंने अपने आप को लाइब्रेरी में कैद करके कहा था कि 1 करोड़ में 100 को मैं छांट रहा हूं और 100 में सबसे अव्वल नंबर पे जो इस धरती का महानतम और कामयाब तरीन इंसान है उसकी सूची में तैयार कर रहा हूं। इसमें ना मुबालगा आराई होगी, ना एक्सेजरेशन होगा, ना इसमें कोई बनावट होगी, ना इसमें कोई अकीदत का दखल होगा कि हमें जिससे मोहब्बत है मैंने गींच तान करके उसको बड़ा बना दिया है। नहीं, उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूं मगर मैं जीसस क्राइस्ट जनाब ईसा का नाम मोहब्बत की बुनियाद पर अव्वल नंबर पे नहीं दूंगा। मैं साइंटिस्ट हूं, मैं आइंस्टाइन, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे नहीं दूंगा। मैं मुताला करूंगा, अगर न्यूटन अव्वल नंबर पे आने के काबिल होगा मैं उसका नाम दूंगा। सिर्फ फैक्ट की बुनियाद पर, हकीकत और सच्चाई की बुनियाद पर मैं एक तरतीब दूंगा, सिलेक्शन करूंगा कि अव्वल पे कौन, दोम पे कौन, सोम पे कौन। 100 रैंकिंग में करूंगा, करोड़ों विद्वानों में से छांट कर बड़े बड़े लोगों की जिंदगी का मुताला किया। फैक्ट, हकीकत, अकीदत नहीं, मोहब्बत नहीं। यहां तो मोहब्बत में मुरादाबाद में साहब जो जाहिल जो कुरान न पढ़ना आता हो उसको कुतुबुल अख्ताब बना दिया जाता है। बंबई बाबाओं और दादाओं का शहर है, जो लुंगी में पाखाना करता हुआ बाबाए कौम बन जाता है। वहां अकीदत है, अकीदत नहीं, मुबालगा आराई नहीं। डॉक्टर साहब उन्होंने अमेरिका का सबसे बड़ा दानिश्वर, उन्होंने कहा कि मैं रिसर्च करूंगा और हकीकत की बुनियाद पे, अकीदत की बुनियाद पे नहीं, और फिर गुलू भी नहीं करूंगा, एक्सेजरेशन से काम नहीं लूंगा। डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा सिर्फ फैक्ट की बुनियाद पर मैं रैंकिंग करूंगा। जब वह किताब छप के प्रेस से बाहर आई सारी दुनिया दंग रह गई। लोग कहते थे कि हकीकत की बुनियाद पर रैंकिंग इसने किया है। मुमकिन है कि न्यूटन जो साइंसदानों का बाप कहा जाता है, हर घर में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए उनका नाम जरूर लेगा जिनके असरात, जिनके इन्फ्लुएंस, जिनका इंपैक्ट पूरी दुनिया में है। मगर दुनिया दंग रह गई कि द 100 नामी किताब परे से जब छप के बाहर निकली तो पहला नाम ना जिस मजहब के वो बिलोंग करता था उसका नाम दिया, ना साइंटिस्ट न्यूटन का नाम दिया, सबसे पहला नाम इस धरती का कामयाब तरीन इंसान, सफलतम पुरुष, महानतम इंसान, मोस्ट सक्सेसफुल की सूची में पहला नाम जिसका दिया वो नाम नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर माइकल हार्ट ने लिखा ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। वो क्या लिखता है? वो किताब अभी भी मुरादाबाद के
सब बड़े बड़े बुक स्टॉल में मौजूद है। उस किताब का तर्जमा दुनिया की बड़ी बड़ी जबानों में हो चुका है। उसमें सबसे पहला नाम लिख के उन्होंने लिखा है, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, इतिहास का एकलौता आदमी मोहम्मद अरबी हैं जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए हैं, सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए हैं। ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री। ये बात कौन कह रहे हैं? जिस मुल्क से हवाई जहाज आ रहा है। यह बात कहां से आ रही है? जहां से माइक्रोफोन जिससे मैं बात कर रहा हूं वो आ रहा है, जहां से एसी, फ्रिज, कूलर, टेलीविजन, ये सारी चीजें जो जदीद इजादात हैं, ये सारी चीजें 7 समंदर पार के दानिश्वर दिमाग जला जला के रिसर्च करके, खोज करके, शोध करके, अपने आप को मिटा करके दुनिया के फायदे की चीजें वो देते हैं। हवाई जहाज बनाने वाला अमेरिका का 2 भाई मर गया, लेकिन आज हमारे जैसे करोड़ों मुसलमान उसका इस्तेमाल करके सफर करते हैं, हरमैन तैयबैन जाते हैं। हमारे जैसे करोड़ों लोग माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बनाने वाला कोई इंडिया का 140 करोड़ में के कोई व्यक्ति नहीं था। बनाने वाला डेविड हक्स 7 समंदर पार का था, ताकि समझ जाएं कि 7 समंदर पार से हवाई जहाज, कंप्यूटर, मोबाइल, साहब माइक्रोफोन, ये सारी चीजें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 100 व्हीलर्स की ट्रेन का फॉर्मूला उसी मुल्क से, उसी जमीन से आता है। तो वहां के लोगों की बात कितनी वजनी होगी, वहां का दानिश्वर कितना बावजन होगा। तो हिंदुस्तान का अगर कोई सड़ा हुआ आदमी हमारे पैगंबर को छोटा कहे तो उस पागल की बात का जवाब मेरे पास नहीं है। जहां से हवाई जहाज, जहां से ट्रेन, जहां से प्लेन, जहां से माइक्रोफोन, जहां से टेलीविजन, जहां से मेरे घर का सारा सामान का मूजिब जिस मुल्क से आता है, वहां का दानिश्वर मेरे मुस्तफा को दुनिया का एकलौता कामयाब तरीन इंसान कहा है। तो हम इन पागलों की माने कि डॉक्टर माइकल हार्ट की माने। इसलिए तो आला हजरत बरेली से आवाज दिया, न कोई थिंकर बड़ा, न प्रोफेसर बड़ा, न कोई वैज्ञानिक बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। तमहीद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब तकरीर शुरू करता हूं मैं। जो तमहीद हुई, तमहीद मैंने इसीलिए कहा कि हुजूर सबसे बड़े हैं, तो सबसे बड़े ने जिसको बड़ा कहा है वो बड़ा है, सबसे बड़े ने जिसको अच्छा कहा है वो सबसे अच्छा है। इसी बात को बताने के लिए मैंने हुजूर की अजमत आपके सामने बयान की, ताकि 2-4 शरीर किस्म के बदतरीन सड़े हुए लोग जो इंडिया के हैं, जिसको सिवाय घंटी बजाना और अंध भक्तों के बीच में हीरो बन जाना और 2 रोटी कमाना खाना जिसका मकसद है, ये कम सोच रखने वाले लोग क्या जाने मुस्तफा कौन है, ये क्या जाने मोहम्मद अरबी कौन है। घंटी बजाओ, अंध भक्तों के हीरो बनो, 2 टाका कमाओ, पेट भरो, मर के आग में चले जाओ। तुम क्या जानो मुस्तफा कौन है। तुम्हारी ही बिरादरी का एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो क्या कहता है, वो पढ़ा लिखा आदमी बोला, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। इसी हिंदुस्तान का डॉक्टर रामकृष्ण राव जो मजहबन हिंदू और बिरादरी के एतबार से हाई क्वालिटी के बिरादरी का आदमी है, ब्राह्मण, वो कहता है कि ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। अब वो गैर मुस्लिम क्या बोला, इंसानी जिंदगी के हर शोबे में, मानव जीवन के हर क्षेत्र में जो योगदान इस्लाम के पैगंबर का रहा है कि कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे मरें, कैसे जिएं, कैसे शादी ब्याह करें, कैसे समाज को मैं खुशी दूं, कैसे समाज में एक अच्छा कामयाब फर्द बन के मैं रहूं, कैसे सियासत करूं, कैसे मुआशरा सुधारूं, कैसे एग्रीमेंट करूं, कैसे वार करूं, कैसे मैं दुश्मनों को जेर करूं, कैसे हाईनेस ऑफ
मोरालिटी हो, कहते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रूल्स, इंसानी जिंदगी के हर क्षेत्र में जो कामयाब जिंदगी गुजारने का उसूल और साबता और मार्गदर्शन जो मुस्तफा ने दिया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का अबकरी इंसान, लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते के जिंदाबाद अल्लाह समद। हम ये घंटी बजाने वाले, दो टाका कमाने वाले की बात सुने, इन पढ़े लिखों की बात माने। इसलिए एक कौम में मुस्लिम कभी जज्बाती नहीं होना है, कभी जज्बात में अंधा होकर अपने घर को तबाह बर्बाद नहीं करना है। अगर कोई पागल रास्ते से गुजर के तुझको गाली देता है तो पागल का जवाब देने वाला खुद महापागल होता है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा है कि हर पागल की बात का जवाब ना दिया जाए। उसका अदीब बोले तो मेरा अदीब जवाब दे, उसका स्कॉलर बोले तो मेरा स्कॉलर जवाब दे, उसका कोई शायर बोले तो मेरा शायर जवाब दे। हर आदमी कानून को हाथ में नहीं ले, बल्कि अपने दानिश्वरों के लिए छोड़ दे, तो उसका जवाब मेरा दानिश्वर देगा। पागलों का जवाब हमारा पागल देगा, पागलों का जवाब हमारा पागल देगा। वो अंट संट बोलेगा तो हमारा पागल भी उसका अंट संट बोल के जवाब देगा। तो हमारा अक्लमंद पागलों का जवाब नहीं देता। अब आप समझ गए होंगे इस रुए जमीन का सबसे कामयाब तरीन इंसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की जात गिरामी। मुस्तफ़ा जिसको कह दें बड़े वो बड़ा है, मुस्तफ़ा जिसको कह दें महान वो महान है। अब हुजूर हमने कहा डॉक्टर महान, इंजीनियर महान, मुस्तफ़ा ने क्या कहा? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। हुजूर ने कहा तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। इसलिए इंजीनियर बड़ा है मेरे कहने से, डॉक्टर बड़ा है मेरे कहने से, उलमाए दीन बड़े हैं मुस्तफा के कहने से। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हिंदुस्तान में कॉलेज है, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल का वाइस प्रिंसिपल होता है, यानी प्रिंसिपल का नाइब है। ये उनकी गैर मौजूदगी में ये काम करेगा। साहब असेंबली है, असेंबली में एक चीफ मिनिस्टर है पंडित जी, पंडित जी ने एक को अपना असिस्टेंट बनाया है। ये साहब वाइस चीफ मिनिस्टर है, यानी उनके बाद ये काम करेंगे। ये साहब नाइब वजीर आला है या उप मुख्यमंत्री है। इंडिया का एक मुख्यमंत्री है, इंडिया का एक प्रधानमंत्री है, उसका उप प्रधानमंत्री नाइब वजीर आजम ये है। नाइब है, खलीफा है। तो जाहिर सी बात है वजीर आजम का नाइब होना एक बड़ी बात है, वजीर आला का नाइब होना ये भी बड़ी बात है, डीएम का नाइब होना ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन रुए जमीन में जो सबसे बड़े हैं खुदा के बाद वो है मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी। सबसे बड़े सैयद आदम व औलाद आदम व अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन अकरमुल खल्क मुस्तफा की जात है। मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाले, मखलूक में सबसे ज्यादा बड़े मुस्तफा की जात है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। वह इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, खातमुन नबिय्यीन है। इतने बड़े पैगंबर का नाइब होना ये कितना बड़ा मनसब है, ये कितना बड़ा एजाज है। इसलिए ए मुरादाबाद के लोगों, तुम्हारे पास 50 फैक्ट्री है, तुम फैक्ट्री वाले हो, कैपिटलिस्ट हो, तुम उद्योगपति हो, तुम लैंड लॉर्ड हो, तुम जमींदार हो, ये सारा मनसब तेरा है। लैंड लॉर्ड होना, कैपिटलिस्ट होना, बिजनेसमैन होना, जमींदार होना, ये सब अलग मनसब है। मगर मुस्तफा का नाइब होना ये इतना बड़ा मनसब है, जिस तरह मुस्तफा का जवाब नहीं उस तरह मुस्तफा के नाइब का भी कोई जवाब है। कौन? अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस और नाइब है। इस माना कर अरबों खरबों की फैक्ट्री का मालिक होना और है, मुस्तफा का नाइब होना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे ऊंचा मर्तबा वाला वो है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब है। इस माने कर तो आप किराए के घर में रहिए, आप फटी हुई चप्पल पहनिए,
बोल मैं रहा हूं, पसीना मेरा निकल रहा है, पानी बच्चा पी रहा है, पसीना मेरा बह रहा है, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं, मुझको ना पानी पीने की हाजत होनी चाहिए, मगर मुझको प्यास नहीं लग रही है, मैं पानी नहीं पीता हूं, 4-4 घंटे मैं तकरीर करता हूं, पानी नहीं पीता हूं। कभी कभार इत्तेफाक से हो गया होगा 2-4 साल में, था अलग बात है, मगर मैं पानी नहीं पीता हूं। क्यों नहीं पीता हूं? हमारे प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को आधा घंटा 1 घंटा तो 2-4 बार पानी पीना पड़ता है। हमारे मिनिस्टर जी भाषण देते हैं इलेक्शन के मौके पर, तो आहिस्ते आहिस्ते तकरीर लिख के ले जाते हैं, लिख के बोलते हैं। लिख के बोलने में एनर्जी लॉस नहीं होती है, बिन देखे बोलने में एनर्जी लॉस होती है, आहिस्ते आहिस्ते बोलने में एनर्जी लॉस नहीं होती है, कंटिन्यू लगातार बोलने में एनर्जी लॉस होती है। जहां एनर्जी लॉस नहीं हो रही, देख के बोल रहे हैं, यहां दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा है, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, यहां दिमाग हरकत में है, जबान हरकत में है, फिर भी प्यास नहीं लग रही है। क्या मतलब है? मतलब यही है, जहां झूठ बोला जाता है, जहां ठगा जाता है, वहां आहिस्ते भी बोले तो वहां हल्क सूखने लगता है। जहां कुरान बोला जाता है, जहां हदीस बोली जाती है, जहां सच बोला जाता है, जहां हक बोला जाता है, बोली निकलती जाती है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यह है रूहानी ताकत, कॉन्फ्रेंस, यह है रूहानी ताकत, यह है स्पिरिचुअल फोर्स, यह है आध्यात्मिक शक्ति। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। तो अब ये आलिम इस काबिल हैं कि मैं साइंसदानों से ज्यादा इनको सम्मान दूं, प्रोफेसर से ज्यादा मैं सम्मान दूं, डॉक्टर से ज्यादा मैं सम्मान दूं, मैं बड़े बड़े विद्वान से ज्यादा इनको सम्मान दूं, चूंकि ये बड़े हैं, मुस्तफा ने इनको बड़ा कहा है। अब इनका काम है कुरान सीखना, दूसरों को सिखाना। कुरान पाक है क्या, जरा उसे मैं नजर डाल देता हूं। कुरान पाक माउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, उलूम व फनून का सरचश्मा है, जिसमें सारे उलूम व फनून मौजूद है। ये और बात है कि दवाई की दुकान में कैंसर की दवाई, एड्स की दवाई, बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, हार्ट की दवाई, लंग्स की खराबी की दवाई, सारी मेडिसिन्स मौजूद हैं, मगर हम जानते नहीं हैं कि कैंसर की कौन सी दवाई है, एड्स की कौन सी दवाई है, लीवर खराबी की कौन सी दवाई है। दवाई है मगर मुझको मालूम नहीं है, दवाई का भंडार है। कुरान शरीफ तमाम उलूम फनून का भंडार है। ये और बात है कि हमको मालूम नहीं है, लेकिन जिनको मालूम है वो कितना इससे फायदा उठा रहा है, बस 1-2 मिसाल मैं देता हूं। क्यों ये सबसे महान है, क्यों ये सबसे अच्छे हैं, क्यों ये कुरान पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। ये इल्म उलूम फनून का भंडार है ये कुरान। हम अपनी बात बोलते हैं तो लोग कहते हैं मौलाना साहब मदरसे की तारीफ करते हैं, उलमा किराम की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि कॉलेज से मैंने अंग्रेजी में एमए किया है और मैंने स्कूल के एनवायरनमेंट को देखा है, 400 बच्चों में मैंने टॉप रिजल्ट निकाला है मैट्रिकुलेशन में। इंटरमीडिएट में 10 कॉलेज में मेरा रिजल्ट सबसे टॉप रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इन इंग्लिश में मैं पूरे कॉलेज में सबसे टॉप किया हूं। मेहनत जहां होती है वहां आदमी कुछ भी कर सकता है। दाढ़ी में इल्म नहीं रहता है, पगड़ी में इल्म नहीं रहता, इल्म तो सीने में रहता है। हमने दाढ़ी कभी हद शरअ से कम नहीं की। जब मैं एमए इन इंग्लिश का एग्जाम देने में यूनिवर्सिटी गया तो वहां शेरवानी में पहने हुआ था और दाढ़ी मेरी हद शरअ से जायद थी, यानी एक मुश्त से जायद थी। अब मेरी कॉपी पूरे क्लास में सारे बच्चों में सबसे ज्यादा वजनी थी। जो इन्विजिलेटर गार्ड था वो कॉपी को देखता था, मेरा चेहरा देखता था, मुस्कुराते हुए ये बोल गया कि मौलवी साहब ने सबसे जबरदस्त एग्जाम दिया है। मौलवी साहब ने, ऐसा नहीं कि मदरसे में पढ़े लिखे मिल लिया, चले गए, दाढ़ी मूंड लिया, सर की टोपी उठा के फेंक दी, अब कैद बंद से निकल गए तो अब बिल्कुल आजादी का मजा ले रहे हैं। नहीं, आजादी दाढ़ी मूंडने में नहीं है, आजादी तो दाढ़ी रखने में है। मूंडने में आजादी नहीं, आजादी रखने में है। क्यों? हमारे सामने
सामने मॉडल है इंडिया में। इंडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे, सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। साहब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज 10 साल से पूरे भारत की कुर्सी को मजबूती से पकड़े हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी उसके है। अब अगर मेरा बच्चा बोले कि दाढ़ी रखेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, झूठ बोल रहा है। वो अपनी कमजोरी को बयान करे कि मैं फिजिक्स में अच्छा हूं तो अंग्रेजी में कमजोर हूं, अंग्रेजी में अच्छा हूं तो मैथ में कमजोर हूं, मैथ में अच्छा हूं तो जनरल नॉलेज में कमजोर हूं, जनरल नॉलेज में अच्छा हूं तो कंप्यूटर साइंस में कमजोर हूं। तो कमजोरी का एहसास करें, ना कि दूसरों पर ठेकरा फोड़े कि गवर्नमेंट दूसरे की है तो हमको नौकरी नहीं मिल रही है। इसी 10 साल में लगभग 300 बच्चे मुसलमानों के आईएएस ऑफिसर बने हैं, यानी डीएम के मनसब रैंक के जॉब में गए। इसी 10 साल के अंदर में 300 से ज्यादा मुसलमानों के बच्चे आईएएस ऑफिसर बने हैं इसी 10 साल के अंदर में। तो यहां कमजोरों के लिए तो ढेर सारा बहाना है कि ये नहीं तो वो तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ।